हेलो गाइस, मैं हूं ब्लू पायरेट और आज हम बात करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट लॉजिस्टिक डिवीजन के सीजन 1 के बारे में। अगर आपने मेरा एजेंट्स ऑफ द शील्ड का लास्ट वाला वीडियो यानी कि जो बेसिक नॉलेज वाला वीडियो है वो नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करे और दूसरे ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाए। ये वीडियो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही लंबा चलेगा क्योंकि इसमें 22 एपिसोड्स हैं और छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है, तो हम सब कवर करेंगे। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ एजेंट्स ऑफ द शील्ड सीजन 1 का रीकेप शुरू करते हैं। Okay, recap. शुरुआत होती है एक सुपर हीरो के साथ जो किसी को बचाने में लगा है, आई मीन रेगुलर वर्क। लोकी के इन्वेजन के बाद से पूरी दुनिया शील्ड के बारे में जानती है कि ये लोग एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने यूनिफॉर्म और गाड़ियों पर अपना नाम लिखवा के घूमते हैं। ग्रांट वार्ड नाम के एक एजेंट को सेकंड इन कमांड मारिया हिल की तरफ से लेक्चर मिलता है और उसकी मुलाकात होती है एजेंट फिल कॉल्सन से जो एवेंजर्स में मर गए थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक फ्यूरी ने बस एवेंजर्स को मोटिवेट करने के लिए उसकी डेथ करवाई थी। मीन टाइम में वो तईदी में एक छोटा सा वेकेशन एंजॉय कर रहे थे और जब भी ये वर्ड को यूज करता है वो एक ही बात रिपीट करते हैं। It's a magical place. Ward told me they sent you to Tahiti. It's a magical place. It's a magical place. शील्ड के पास एक गिफ्टेड लिस्ट है जिसमें वो सारे सुपर पावर्स वाले बंदों को रखते हैं, लाइक कैप्टन अमेरिका और हल्क। ये बंदा उस लिस्ट में नहीं है और उसे ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम अलाउड होती है। इस टीम में पायलट मिलिंडा मे, फिर स्पेशलिस्ट ग्रांट वार्ड, टेक एक्सपर्ट लियो फिट्स और जेमा सिमोन्स को शामिल किया जाता है। ये उनकी एक ही प्रॉब्लम नहीं है, उनके पीछे एक हैकिंग ग्रुप पड़ा है जो उनकी सारी इन्फो पब्लिक करना चाहता है। इस ग्रुप का नाम राइजिंग टाइड है और ये लोग अपने काम में बहुत अच्छे हैं। राइजिंग टाइड की एक पावरफुल हैकर स्काई उस सुपर हीरो माइक पीटरसन से मिलती है जो ज्यादा टॉक एक्टिव नहीं है। शील्ड के हेडक्वार्टर्स से शील्ड 616 रिलीज होता है जिसका कोड नेम बस है। ये एक पावरफुल हैवी बॉडी बोइंग प्लेन है जो टीम अपने हर मिशन में यूज करेगी। टेक टीम साइट पे जाती है और अपने चुटकू ड्रोन से उन्हें पता चलता है कि फटने वाला बंदा पीटरसन नहीं था। अगर आपने आयरन मैन 3 देखी हो तो आपको पता होगा उसमें एक्सट्रीमिस्ट को डेवलप किया जा रहा था। यहाँ भी फटने वाले बंदे के साथ वही हुआ है। माइक पीटरसन के साथ मैटर थोड़ी अलग है क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट सेंटीपीड में साइन अप किया था। ये एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम है जिसे हाइड्रा ने शुरू किया था और माइक कोई बुरा बंदा नहीं है, वो बस अपने बच्चे के लिए थोड़े पैसे इकट्ठा करना चाहता है। स्काई वापस अपने काम पे लग जाती है और अपने वैन में बैठे बैठे शील्ड को धमकियां देती है। And nothing can stop us in the... Hey, what up? स्काई को इंट्रोगेट किया जाता है और शील्ड उसके बारे में कुछ नहीं जानती, जो कभी भी नहीं होता क्योंकि शील्ड के पास सभी लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पीटरसन को ढूंढने के लिए कॉल्सन स्काई की हेल्प मांगते हैं। वो उसे आइडेंटिफाई करती है और स्काई को वापस एली में छोड़ दिया जाता है ताकि वो काम आ सके और पीटरसन अपने बेटे के साथ उसे किडनैप कर लेता है। वो उसके हैकिंग स्किल्स का यूज करके उसे अपना पूरा बायोडेटा डिलीट करने को बोलता है जिससे उसे कोई फाइंड ना कर सके। सिटी छोड़ने के टाइम स्काई एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है और उसके सन को सेफ्टी की ओर ले जाती है। फिल के साथ सारे दूसरे एजेंट्स उसे घेर लेते हैं और टेक्निकली वो बैड गाय नहीं है इसलिए टीम उसे बेहोश करती है। स्काई अपने सड़े हुए कंप्यूटर से भी शील्ड के प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर सकती है, तो अगर उसे अच्छे रिसोर्सेज मिले तो वो बहुत काम आएगी, इसीलिए कॉल्सन उसे हायर कर लेते हैं। इन सब के अलावा कॉल्सन के पास एक लाल छड़ी है, लाल कार है जिसका नाम लोलो है और निक फ्यूरी को ये कार बहुत ही पसंद है क्योंकि ये बहुत ही तेज उड़ती है। और सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कुछ कोड होते हैं, लाइक कोड 3 यानी कि एजेंसी में आग लगी है, या कोड 8 यानी कि कोई जेल से भाग गया है। हमने ज्यादातर कोड रेड सुना है जिसका मतलब एजेंसी के बम्बू लग गए हैं। खैर जाने दो। यहाँ शील्ड में 084 कोड लागू होता है जो स्काई का पहला मिशन है। इस कोड का मतलब होता है कि अननोन ओरिजिन का ऑब्जेक्ट। लास्ट टाइम ये एक हथौड़ा था जिसे फिल ने चेक किया था और इस बार पैरों में कुछ न्यू मिला है, तो टीम अपनी बस से रवाना होती है। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये हाइड्रा की एक टेक्नोलॉजी है जो टेस्रेक की पावर से चलती है। यहाँ कोल्सन को कमेलिया रेयस नाम की ये हॉट बंदी मिलती है जो उसके साथ पहले पेरुवियन मिलिट्री में काम कर चुकी है। उन पर रेबल फोर्सेस स्ट्राइक करती है और वो लोग बस में आ जाते हैं। हॉट बंदी कोल्सन को बिट्रे करती है क्योंकि वो वेपन उनके देश के बहुत काम आ सकता है। टीम मेंबर्स बस के अंदर ही फाइट करना शुरू कर देते हैं जिससे
बस का हाल बुरा हो जाता है। शील्ड बेस पे रेयस को कस्टडी में लिया जाता है और पता चलता है कि स्काई अभी भी राइजिंग टाइड की लॉयल मेंबर है। डायरेक्टर फ्यूरी की एंट्री होती है और इतने महंगे और पावरफुल प्लेन की माँ बहन एक करने के लिए कॉल्सन को गालियां पड़ती है। वो उसे स्काई के लिए वार्न करते हैं क्योंकि वो एक आंख से कुछ ज्यादा ही देख सकते हैं। शील्ड के एक एसेट डॉक्टर फ्रैंकलिन हॉल गुम हो जाते हैं और इन्फो के हिसाब से वो क्विन वर्ल्डवाइड के सीईओ इयान क्विन के पास हैं। वो लोग एक ग्रेविटी बेस्ड डिवाइस पे काम कर रहे हैं जिसका नाम ग्रेविटोनियम है और इससे पूरे वर्ल्ड की ग्रेविटी कंट्रोल की जा सकती है, यानी कि ये बहुत डेंजरस है। टीम के पास उन्हें रोकने के लिए कोई प्लान नहीं होता, इसलिए स्काई को अंडरकवर जाना पड़ता है। एजेंट कोल्सन और वॉर्ड डॉक्टर फ्रैंकलिन को बचाने जाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि यही पागल बंदा है जो वर्ल्ड को उड़ाना चाहता है। उस जनरेटर से वर्ल्ड के बहुत ही बड़े वाले बम्बू लगने वाले थे, इसलिए कोल्सन उसे उसी मशीन में डाल देता है। इतने पावरफुल डिवाइस को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए शील्ड उसे अपनी हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी फ्रिज में ले जाती है जहाँ बड़े से बड़े क्रिमिनल्स और ऐसे डिवाइसेस को रखा जाता है। एक तरीके से उन्हें पता नहीं होता कि डॉक्टर हॉल इसी डिवाइस में अभी भी जिंदा है। ये चदरमोड़ लोग ऐसे मास्क पहन के घूम रहे हैं, पर इनके पास एक मोटिव है। वो लोग डायमंड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आइडिया काम नहीं आता क्योंकि ये अकेली बंदी जिसका नाम अकेला अमेडोर है, वो उन्हें इजीली डाउन करके सारे डायमंड्स चुरा लेती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी एक एक्सप्लोसिव आई से जो उसके अंदर फिट है। अगर वो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगी तो वो लोग उसका भेजा उड़ा देंगे। ये बंदी पहले कॉल्सन के साथ काम कर चुकी है, इसलिए कॉल्सन उसे जिंदा पकड़ लेता है और बस में ले आता है। यहाँ फिट्स और सिमंस उसके ग्लासेस के एक पैर बनाते हैं जिससे उसकी फीड हाईजैक हो सके। वॉर्ड उसकी जगह मिशन पे जाता है, जबकि यहाँ टीम उसकी आई में से बॉम्ब रिमूव करती है। मिशन के दौरान वॉर्ड को बहुत सारी अजीब डिजाइन्स दिखाई देती है जो आगे बहुत काम आएगी। कोल्सन उसके हैंडलर को फाइंड करने जाता है, पर वो भी एक विक्टिम निकलता है जिसे सेम डिवाइस से टैप किया गया है। बस में से एमेडोर को शील्ड की प्रिजन में भेजा जाता है जहाँ उसका फेयर ट्रायल होगा और कॉल्सन उसके लिए टेस्टिफाई करेंगे। ज्यादा टाइम वो मे को बताती है कि कॉल्सन का बिहेवियर थोड़ा अलग है और इसीलिए मे कॉल्सन से बात करती है। गिफ्टेड लिस्ट में आने वाला एक स्ट्रीट परफॉर्मर चैन हो येन के पास आग को कंट्रोल करने की पावर्स है। राना उससे मिलने आती है जो सेंटीपीड की एजेंट है। वो उसे किडनैप कर लेती है और एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट का यूज करके उसे ज्यादा पावरफुल बनाने की ऑफर देती है। यहाँ बस में स्काई को पता है कि राइजिंग टाइड के पास ये लिस्ट है और वो एक बंदे को जानती है जिसने चैन की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज की थी। स्काई उससे मिलने जाती है और वो लोग छई छपाछई करते हैं क्योंकि उनके बीच अट्रैक्शन है। मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है, जो आई थिंक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, फिर भी जाने दो। स्काई को अरेस्ट कर लिया जाता है। शील्ड सेंटीपीड फैसिलिटी पे अटैक करती है और चैन को फ्री करती है, लेकिन उसे इन लोगों के साथ मजा आ रहा है तो वो जाना नहीं चाहता और अपनी पावर्स का यूज वो शील्ड एजेंट्स के सामने करता है जो रियली बहुत ही ऑसम था। टीम उससे फाइट करती है और मे के स्किल्स के कारण वो बंदा फट जाता है। कोल्सन स्काई से गुस्सा है क्योंकि उसने टीम को बिट्रे किया और वो बताती है कि उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है। शील्ड ने उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लासिफाइड रखी है और इसीलिए उसने राइजिंग टाइड ज्वाइन की थी ताकि वो शील्ड को डाउन कर सके। एजेंट कोल्सन को ये पॉइंट वैलिड लगा तो उन्होंने उसे टीम में रहने दिया और उसे ये बैंड पहनाया जाता है जिससे वो किसी भी शील्ड फैसिलिटी में कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकती। रैना एक सेंटीपीड मेंबर को जेल में मिलने जाती है और उसे क्लैरवॉयंट के एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्फॉर्म करती है। टीम के सामने कुछ अजीब डेथ्स की रिपोर्ट आती है। उन्हें लगता है कि ये कोई बायो वेपन होगा, पर ये एलियन वायरस से हुआ है जो न्यूयॉर्क बैटल में आई चित्तौरी आर्मी के हेलमेट से फैल रहा है। ये वायरस कोरोना से भी डेंजरस है और जेमा इससे इन्फेक्टेड हो जाती है। फिट्स को उसकी फिक्र है, इसलिए वो दोनों साथ काम करके क्योर डेवलप करने में लगते हैं, पर कुछ नहीं होता। हेडक्वार्टर से एजेंट ब्लेक के ऑर्डर्स आते हैं कि जेमा को सेक्रीफाइस करके टीम की जान बचा ली जाए, पर कॉल्सन ये ऑर्डर्स डिसबे कर देते हैं। जेमा को लगता है कि अगर इस वायरस का सॉल्यूशन नहीं आया तो वो पूरी टीम को मार सकती है, इसलिए वो प्लेन से जंप कर जाती है और सेम टाइम में क्योर सक्सेसफुल हो जाता है, इसलिए वार्ड उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। टीम हब आती है जो बड़े से शील्ड की एक छोटी सी फैसिलिटी है। यहाँ एजेंट विक्टोरिया हैंड वार्ड और फिट्स को एक मिशन के लिए भेजती है और स्काई अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती है, पर ये वेस्ट बैंड उसे अलाउ नहीं करता। स्काई को लगता है कि ये एक सुसाइड मिशन है और इसीलिए वो जेमा की हेल्प मांगती है जिसमें उन्हें लेवल 8 क्लियरेंस चाहिए जो उसके पास भी नहीं है। वो हैक से इनपुट लेने की ट्राई करती है, लेकिन एजेंट जस्पर सिटवेल उसे रोक लेते हैं। झूठ बोलने में जेमा बहुत ही वीक है तो वो सीधा एजेंट सिटवेल को शॉक देती है जो बहुत ही ऑसम था। वैसे भी ये बंदा हाइड्रा में है तो हाँ टोटली डिजर्व करता है। फाइल्स के हाथ लगने के बाद टीम को पता चलता है कि वार्ड और
फिट्स को कोई बैकअप या एक्सट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाने वाला था। स्काई इस मामले में कोल्सन से बात करती है, पर उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। जब उसे शील्ड की ओर से बैड रिस्पॉन्स मिलता है तब वो खुद रेस्क्यू मिशन ऑपरेट करते हैं और सक्सेसफुली टीम के साथ वापस आते हैं। एजेंट कोल्सन स्काई के पेरेंट्स के बारे में जानने की ट्राई करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसे ऑर्फनेज में छोड़ा गया था, वो भी हाई लेवल शील्ड के एजेंट्स के द्वारा, जो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल है। ये पूरा ट्रूथ नहीं है, ऐसी कई चीजें हैं जो वो स्काई को नहीं बता सकते। फिल के पास लेवल 8 क्लियरेंस है, फिर भी उसे अपनी डेथ की फाइल नहीं दिखाई जाती। ये बैन खुद निक फ्यूरी ने लगाया है, तो फिल को शक हो जाता है एक एसगार्डियन बियर सीकर स्टाफ अर्थ पे और 3 टुकड़ों में बटी हुई है। उसे पकड़ने वाले बंदे में बहुत सारी पावर्स और अनकंट्रोलेबल रेज आ जाएगा, जो बहुत ही डेंजरस है। ज्यादा इन्फो के लिए वो लोग थॉर का कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एसगार्ड में सेल फोन्स नहीं है। कोल्सन और उनकी टीम डॉक्टर एलियट रैंडॉल्फ से मिलती है, जो नॉर्स हिस्ट्री के एक्सपर्ट है। स्टाफ के दूसरे पीस को टच करने पे वार्ड पागल हो जाता है और उसे अपने अब्यूसिव ब्रदर की वाइब्स आने लगती है। टीम को पता चलता है कि रैंडॉल्फ एक एसगार्डियन है और कई सेंचुरीज पे अर्थ पे रह रहा है। वो उन्हें थर्ड स्टाफ की लोकेशन देता है और टीम उसे रिकवर कर लेती है। वार्ड स्काई से बात करता है पर उसके साइड नहीं जाता क्योंकि वो मे में इंटरेस्टेड है और वो भी उसे लाइन मार रही है, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा। एजेंट कोल्सन को तैती का एक ड्रीम आता है जो उसे याद ही नहीं है, तो वो थोड़े डर जाते हैं। एक बंदी जब भी टेंशन में होती है थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इसीलिए सभी को लगता है कि ये एक विच है। टीम उसे अपने अंडर लेती है, या भी यही हाल होता है। उन्हें एक हार्ड इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। टीम को लगता है कि तोबायस नाम के एक टेक्नीशियन की डेथ के बाद से ये सब हो रहा है और बाद में रिवाइल किया जाता है कि ये सब उसी का फॉल्ट था। मे के बारे में बहुत सारी बातें होती है, लाइक वो बहुत ही सड़ू पर्सनालिटी है और उसका रीजन अभी तक दिखाया नहीं गया। और मैं आपको बता दूं, उसके साथ एक बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड इवेंट हुआ था जिसमें कई लोगों ने उसे मारने की ट्राई की थी। उसने सिंगल हैंडेडली सभी को निपटा दिया और सर्वाइव होने के बाद वो थोड़ी वियर्ड बन गई। टीम के साथ रहने के कारण अब उसमें भी बदलाव आ रहे हैं और वो भी हील कर रही है। एजेंट कोल्सन पीटरसन से मिलने जाते हैं, जो कैप्टन अमेरिका के रिकॉर्ड तोड़ने में लगा हुआ है। एडिसन पो नाम का एक बंदा जिससे रहना बात करने गई थी, उसे एक सेंटीपीड सोल्जर एस्केप करवाने में हेल्प करता है। टीम उसे फाइंड करने जाती है लेकिन वो एक ट्रैप होता है जहां अकेला एमेडोर वाले आई बॉम्ब से सभी को टैप किया गया है। रहना सेंटीपीड प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रही है, इसलिए एडिसन उसे खोपचे में लेके समझा देता है। पीटरसन को पता चलता है कि सेंटीपीड ने उसके सन को किडनैप कर लिया है। वो उनसे बात करने जाता है और एक्सचेंज में वो लोग पीटरसन की डिमांड करते हैं, जो कोल्सन मान जाता है। पर एंड टाइम में वो लोग बताते हैं कि उन्हें पीटरसन नहीं, एजेंट फिल कोल्सन चाहिए और अगर उसने नाइसली सरेंडर नहीं किया तो वो लोग पीटरसन के बेटे को मार देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एजेंट कोल्सन बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, तो वो सरेंडर करने के लिए हाँ बोल देते हैं। पर पीटरसन उन्हें रोकने की ट्राई करता है और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें पीटरसन सरवाइव नहीं कर पाता। यहाँ रहना कोल्सन को बताती है कि वो लोकी के हाथों मारा गया था लेकिन बाद में उसे जिंदा किया गया। वो लोग बस उसी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये मिरेकल कैसे हुआ। एजेंट विक्टोरिया हैंड, जो करंट कमांडिंग ऑफिसर है, वो कोल्सन को फाइंड करने के लिए अपनी टीम के साथ आती है। यहाँ सेंटीपीड उसे टॉर्चर कर रही है ताकि उसके अंदर के सीक्रेट बाहर आ सके। स्काई को ट्रस्टवर्थी नहीं माना जा सकता, इसलिए वो लोग उसे बस से निकाल देते हैं। एजेंट विक्टोरिया इसमें मे का सजेशन लेती है और वो भी उसे बाहर निकालने में अपना वोट देती है क्योंकि वो जानती है कि स्काई प्रेशर में काम नहीं कर पाएगी, तो उसे बाहर छोड़ना ही बेस्ट होगा। यहाँ एक सीक्रेट फैसिलिटी में रहना कोल्सन को टॉर्चर कर रही है और यहाँ कोल्सन को कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं कि कैसे उसे जिंदा किया गया। वो बस मरना चाहता था पर डायरेक्टर के ऑर्डर्स नहीं थे, इसलिए उसे जिंदा किया गया, जो बहुत ही ब्रूटल था। स्काई वहाँ आकर उसे रोक लेती है और रैना को अरेस्ट कर लिया जाता है। शील्ड के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट कोल्सन को बताते हैं कि वो मर चुका था और 10 दिन के बाद उसे वापस जिंदा किया गया। डायरेक्टर के ऑर्डर्स थे कि वो ट्रामा में रहेगा, इसलिए उसे न्यू मेमोरीज दी गई। सेम एपिसोड में रिवील किया जाता है कि पीटरसन अलाइव है और उसका एक पैर जा चुका है। उस रात सेंटीपीड ने उसे पकड़ लिया था और क्लैरवॉयंट को दे दिया था, जिसने उसे ये आय दी है, जिससे उसे क्लैरवॉयंट के ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। शील्ड एकेडमी में एक एक्सीडेंट होता है जिस कारण से टीम वहाँ इन्वेस्टिगेट करने आती है। कोल्सन और मैं सीक्रेटली स्काई के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने जाते हैं। यहाँ फिट्स और जेमा सबके फेवरेट है क्योंकि वो बेस्ट स्टूडेंट्स थे। वो लोग एक लेक्चर देते हैं
पर तभी ये बंदा बर्फ बन जाता है, जो 13 रीजन वाई वाला क्ले जेनसन है। हमने इसे प्रिजन ब्रेक में भी देखा था। बाय द वे, यहाँ इसका नाम डॉनी गिल है। वार्ड के लिए ये सारी एकेडमी बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि यहाँ जरा भी एक्शन नहीं होता। उसे इस जगह के बारे में पता चलता है जहाँ सभी लोग एंजॉय करते हैं, और फिट्स डॉनी की हेल्प करता है। वो लोग मिलके एक थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और ये बंदा आ जाता है। डॉनी और इस बंदे ने मिलके एक डिवाइस बनाया जो स्नो और वेदर को कंट्रोल कर सकता है। ये लोग इसे क्वीन को बेचने वाले हैं, पर वो एक डेमोन्स्ट्रेशन की मांग करता है, तो ये लोग मिलके डिवाइस ऑन कर देते हैं और पूरा सिटी आइस स्टॉर्म में घिर जाता है। टीम टाइम पे उन्हें बचाने पहुंच जाती है, पर डॉनी का फ्रेंड सर्वाइव नहीं कर पाता। डॉनी को शेर की कस्टडी में लिया जाता है, और जाते टाइम ये रिवील किया जाता है कि उसके पास भी अब आइस पावर्स हैं। कोल्सन को पता चलता है कि शेर के एक फॉर्मर एजेंट रिचर्ड लूमी ने 24 साल पहले एक O84 मिशन किया था, और उनको यहाँ पे एक बेबी मिली थी, जिसे बाद में ऑर्फनेज में छोड़ा गया। वो क्यूट सी बेबी O84 थी, जिसे आज हम स्काई के नाम से जानते हैं। अंडरकवर होने पे उन्हें एक डिटेल मिलती है कि क्लेयरवॉइंट को एक पैकेज डिलीवर होने वाला है जो साइबर अटैक करेगा। टीम का कवर ब्लो हो जाता है और सेपरेट होकर उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना पड़ता है। स्काई क्वीन के मैंशन पहुँचती है। यहाँ उसे पता चलता है कि पीटरसन अलाइव है और उसे हाइपरबैरिक चैम्बर में डाल दिया गया है। वो लोग उसकी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और उसे डेथलॉक के प्रोग्राम में डाला जाएगा। पीटरसन का बेटा क्लेयरवॉइंट के पास है, इसलिए उसे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। क्वीन स्काई को शूट करता है और मरने के लिए छोड़ देता है। थोड़े टाइम के बाद शील्ड उस जगह रेड करती है और क्वीन को पकड़ लेती है। स्काई को हाइपरबैरिक चैम्बर में रखकर स्टेबल किया जाता है, पर उसकी हालत बहुत खराब है। शील्ड की बेस्ट फैसिलिटी में भी वो ठीक नहीं होती, और एजेंट जॉन गैरेट और एंटोनिया ट्रिपलेट टीम से मिलने आते हैं। जॉन और कॉल्सन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो प्रिजनर को ले जाने की डिमांड करता है, पर कॉल्सन अलाउ नहीं करते, और वो लोग बस में ही इंट्रोगेशन शुरू करते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि क्वीन ने स्काई को इसीलिए शूट किया ताकि वो जान सके कि कॉल्सन कैसे जिंदा हुआ था। इस आइडिया को फॉलो करके फिट्स और जेमा कॉल्सन की फाइल्स चेक करने लगती है, और उन्हें पता चलता है कि उसे गेस्ट रूम नाम की एक जगह पे जिंदा किया गया था। यहाँ एंटर होने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शील्ड की एक स्पेशल रिसर्च फैसिलिटी है। स्काई को GH सीरम चाहिए, जो उन्हें यहाँ मिलेगा, और कोल्सन को एक रूम दिखाई देता है जिस पर तहीती लिखा हुआ है। उसे ओपन करने पे उन्हें वहाँ एलियन की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो अपने अंदर से GH सीरम निकाल रहा है। कोल्सन सीधा वहाँ से निकलते हैं और पूरी फैसिलिटी ब्लास्ट होती है। टीम के पास पहुँचने के बाद वो तुरंत उन्हें रोकने की ट्राई करते हैं, पर उन्होंने ऑलरेडी ड्रग को इंजेक्ट कर दिया है, और अब स्काई एकदम ठीक है। लॉरा ले नाम की एक एसगार्डियन अर्थ पे आ जाती है, और अपने ब्यूटी मैजिक का यूज करके वो बाइकर गैंग को अपनी साइड कर लेती है। वैसे वो एक आर्मी बनाने के मूड में है, पर उसे पता नहीं है ये बाइकर्स वाई सिटी में हल्ला मचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो टीम को एसगार्ड की तरफ से हेल्प मिलती है, और टीम थॉर की लेडी सिर्फ उन्हें ज्वाइन करती है। वैसे ये सीन जब मैंने पहली बार देखा था, मैं एकदम पागल हो गया था, क्योंकि मैं इस एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस एक्ट्रेस को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सीरीज में देख पाऊंगा। तो लेडी सिर्फ आने के बाद एक छोटा सा रिकेप देती है और बताती है कि जब डार्क एल्व्स ने एसगार्ड पर हमला किया था, तब ये वहाँ की प्रिजन से भाग गई थी। अपनी पावर्स से ये आदमी को कंट्रोल कर लेती है, और मैं खुशी खुशी कंट्रोल होने के लिए तैयार हूँ, पर जाने दो, टीम को उससे बात नहीं करनी। पर टीम के ज्यादातर मेंबर्स मेल हैं, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पर एंड में लेडी सिर्फ उसे पकड़ लेती है। I'm back. He speaks the truth. Good to know. कोल्सन स्काई को अपने तहीती वाले सीक्रेट के बारे में बता देता है। यहाँ वो बता देता है कि उसे जिस ड्रग से इंजेक्ट किया गया था, वो ड्रग स्काई को बचाने में भी यूज हुआ है। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि मे उनकी बातें सुन रही है और किसी को रिपोर्ट कर रही है, जो आगे रिवील किया जाएगा। शील्ड के सबसे बड़े एजेंट्स की एंट्री होती है, और क्लेयरवॉइंट की अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाता है। सभी टीम मेंबर्स दो के पैर में स्ट्राइक करते हैं, और थॉमस नैश की तलाश में उन्हें पीटरसन मिल जाता है, जो डेथलॉक है। टीम उससे जीत तो नहीं पाती, पर उसे सक्सेसफुली बग कर देती है। लोकेशन मिलने पे टीम उसके पीछे जाती है, और उन्हें ये बंदा मिलता है जो कम्प्लीटली लाइफ सपोर्ट पे है। ये एकदम डॉक्टर जोला की तरह कंप्यूटर से बात करता है। टीम उसे क्लेयरवॉइंट के बारे में पूछती है, पर वो टीम को थ्रेट करने लगता है और स्काई को मारने की धमकी देता है। वार्ड सीधा उसे शूट कर देता है, और टीम को बाद में पता चलता है कि नैश क्लेयरवॉइंट नहीं था,
ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़े स्केल पे है जिसमें शील्ड के एजेंट्स भी शामिल हैं। एजेंट कॉल्सन को शक होता है कि वार्ड उनके साथ काम कर रहा है क्योंकि उसने मेन लिंक को मार दिया, पर तभी क्लेयरवॉयड उन पे स्ट्राइक करता है। फिट्स को मे की सीक्रेट फोन लाइन के बारे में पता चलता है जिससे वो सारे मिशन की इन्फो किसी को पास कर रही थी। स्काई उसे ब्लॉक करने के ऑर्डर्स देती है जिससे फिट्स उसे डाउन कर देता है और यहाँ एक मस्त मैक्सिकन स्टैंड ऑफ हो जाता है। मे बताती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन फ्यूरी को शेयर कर रही थी क्योंकि यही डायरेक्टर के ऑर्डर्स थे। टीम पर हब स्ट्राइक करता है और सभी मेंबर्स को मारने के ऑर्डर्स देता है। उन्हें लगता है कि एजेंट कॉल्सन और बाकी के लोग क्लेयरवॉयड के लिए काम कर रहे हैं। फ्यूरी को बीच चौराहे मार दिया गया है, इसीलिए सारा कंट्रोल अब पियर्स के हाथ में है। एजेंट गैरेट पे अटैक होता है और वो बहुत ही ऑसम पायलट हैं, इसीलिए वो सरवाइव कर जाते हैं। वैसे शूट कॉल्सन ने किया था जो भी बहुत ही जबरदस्त था। जमा यहाँ हब में है और उसे लगता है कि कुछ लोग अंदर से शील्ड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो एजेंट ट्रिपलेट के साथ काम पे लगती है। कॉल्सन मे को वार्ड के साथ बंद कर देता है और स्काई को एक सीक्रेट कोड मिलता है जो हर शील्ड के इक्विपमेंट में बाउंस हुआ है। कोड के इंक्रिप्शन हटाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये हाइड्रा है। कैप्टन अमेरिका को लगा था कि उसने हाइड्रा को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर डॉक्टर जोला के कारण वो अभी भी शील्ड के अंदर जिंदा है। 45% से ज्यादा एजेंट्स हाइड्रा के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। टीम की हब में बहुत ही शानदार एंट्री होती है। उनके स्वागत में गोलियां बरसाई जाती है। लैंड होने के बाद टीम 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती है और हैंड को फाइंड करती है, पर उन्हें पता चलता है कि वो हाइड्रा नहीं है। यहाँ बस बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, पर हाइड्रा एकदम रियल है और उसे कंट्रोल कर रहा है गैरेट। वैसे ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, पर अब विलन पार्टी में चला गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसे शील्ड अरेस्ट कर लेती है और वार्ड को सेफ्टी मेजर्स के लिए साथ भेजा जाता है, पर वो उन्हें बिट्रे करके गैरेट को बचा लेता है क्योंकि वो भी हाइड्रा है। रेना गैरेट से मिलती है एज ए क्लेयरवॉयड एजेंट और वो जानती है कि जीएच ड्रग को वापस कैसे बनाना है। जैसे ही स्टीव रॉजर्स फाइट करने का डिसीजन लेते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट की इस मैटर पे नजर पड़ती है और वो तुरंत मिलिट्री को हब भेज देती है। इस पूरी बटालियन को लीड कर रहे हैं कर्नल ग्लेग टैलबोट। ये हल्क से लड़ने वाली फोर्सेस के कैप्टन रह चुके हैं, पर वो यहाँ नहीं दिखाया गया। स्काई शील्ड की सारी फाइलें डिलीट कर देती है और एक बैकअप ड्राइव रेडी करती है जिससे उन्हें आगे प्रॉब्लम ना हो। वो लोग कनाडा जाते हैं। यहाँ एक सीक्रेट शील्ड का बेस है जिसे निक फ्यूरी ने रेडी किया है। इस बेस के बारे में सिर्फ 5 या 6 लोग ही जानते हैं। एजेंट एरिक कोइंग इस प्लेस को चलाते हैं और कोल्सन के यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि फ्यूरी अभी भी जिंदा है। यहाँ एजेंट कोइंग ये भी रिवेल करते हैं कि तहीती प्रोजेक्ट को फ्यूरी ने नहीं शुरू किया था, वो एक सीक्रेट एजेंट था जो अभी भी मिस्ट्री है। हाइड्रा फ्रिज पे स्ट्राइक करती है और एसगार्डियन स्टाफ पेरू वाला O84 और ग्रेविटोनियम चुरा लेती है, जिससे अब उनके पास न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा पावरफुल चीज है। रेना इन्फो पास करती है कि शील्ड का सारा इंपॉर्टेंट डेटा एक हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड है जो सिर्फ स्काई खोल सकती है। इसीलिए गैरेट वार्ड को एक सीक्रेट एजेंट बनाकर भेजते हैं। एजेंट कोइंग टीम का टेस्ट लेते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि ये लोग हाइड्रा वाले नहीं हैं। वार्ड लकीली इस टेस्ट को बीट कर देता है। सबको सच लगे इसलिए गैरेट ने उसकी अच्छी खासी धुलाई की है, इसलिए वो स्काई के साथ यहीं रहेगा। बाकी की टीम मार्कस को रोकने जाती है जो एक सुपर ह्यूमन है और पहले ये बंदा फ्रिज में बंद था। यहाँ टीम को कॉल्सन की एक्स भी मिलती है जिसका नाम ऑड्री नाथन है। मैं अब शील्ड के साथ काम करना नहीं चाहती क्योंकि कॉल्सन उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो टीम छोड़कर चली जाती है। स्काई और कोइंग मिलके एनएस से हैक कर लेते हैं और इन्फो थोड़े ही टाइम में आने वाली है। ये बात कोइंग वार्ड को बता देता है और इसीलिए वार्ड को उसे मारना पड़ता है क्योंकि अगर उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि वार्ड हाइड्रा में है। कोइंग की बॉडी ठिकाने लगाने के बाद स्काई और वार्ड थोड़ा रोमांस करते हैं। स्काई को थोड़े ही टाइम में कोइंग की डेड बॉडी मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि वार्ड हाइड्रा में है। सस्पिशियसनेस हटाने के लिए स्काई वार्ड के साथ बस में निकल जाती है। टीम जब रिटर्न होती है तब उन्हें स्काई का मैसेज मिलता है। एजेंट मे अपनी मॉम का कांटेक्ट करती है जिनकी खुद की एक सीक्रेट एजेंसी है। वो उसे मारिया हिल का कांटेक्ट पास करती है जिसने शील्ड छोड़ दी है। अब सबको पता होगा कि शील्ड का कवर ब्लो होने के बाद मारिया हिल ने स्टार्क इंडस्ट्रीज ज्वाइन की थी, तो मे उससे मिलने जाती है और कोल्सन को हेल्प करने का सजेशन देती है क्योंकि कोल्सन उसकी तरफ से हेल्प नहीं लेगा। मारिया हिल सीक्रेट बेस पे टैलबोट के साथ स्ट्राइक करती है और वार्ड के बिट्रेयल के बाद सुनने के बाद वो टीम को सपोर्ट करने के बारे में सोचती है। स्काई और वार्ड डिनर के लिए जाते हैं और स्काई ने ऑलरेडी पुलिस को टिप दे दी है जिससे एक मैसिव डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, पर वो सब उल्टा पड़ जाता है क्योंकि स्काई अपना कवर भी खो देती है और डेथ लोग उसे पकड़ लेता है। वो और वार्ड अब एक ही पार्टी में, तो वो लोग बस लेके निकल जाते हैं। ट्रैकर का यूज करके टीम स्काई को फाइंड करती है और भागने का कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो लोग हवा में थे, तो उन्हें लोलो के साथ जंप करना पड़ता है।
जो एकदम बेस्ट एस्केप था। टीम एक होटल में रिट्रीट करती है जहाँ मारिया हिल कोल्सन को लास्ट वार्निंग देती है कि अब शील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। पर कोल्सन नहीं मानता। मेलिंडा में फिल की नकली ग्रेव खोदती है और वहाँ से एक फ्लैश ड्राइव के साथ टीम के पास आती है। एजेंट कोल्सन जब उसे चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि तहीती प्रोजेक्ट के इंचार्ज वो खुद थे और फ्यूरी के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे ये ऑपरेशन चल रहा था। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग इस प्रोजेक्ट में एंटर हुए थे उन्हें बहुत ही वर्स्ट साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा था, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें वॉर्ड जेल में है क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को टॉर्चर किया था। वैसे ये काम उसने नहीं किया था, वो उसके बड़े भाई ने किया था, पर नाम इसका आ गया। गैरेट उसे रिक्रूट करता है और उस पर लगे सारे चार्जेस हटा देता है। वो उसे जंगल में कुत्ते मारने छोड़ देता है जिससे वो रूथलेस बन गया। कोल्सन और मैं साइबरटेक जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सबसे पहला डेथलॉक गैरेट ही था। उसके अंदर लगे इम्प्लांट्स अब फेल हो रहे हैं, इसीलिए उसे GH ड्रग्स की जरूरत है। फिट्स और जेमा को बस मिल जाती है पर वो लोग पकड़े जाते हैं। फिट्स EMP का यूज करके गैरेट की हालत बिगाड़ देता है, इसीलिए वो उन्हें मारने के ऑर्डर्स देता है। वॉर्ड उन्हें बिना सोचे प्लेन से जैक करके समुद्र में फेंक देता है। रेना गैरेट को GH ड्रग देती है जिससे वो पहले तो गंदी शक्लें बनाता है पर बाद में ठीक हो जाता है। क्वीन डेथलॉक प्रोजेक्ट को बेचकर पैसे कमाना चाहता है, इसीलिए वो अपने बेस पे मिलिट्री को इन्वाइट करता है। गैरेट उस मिलिट्री ऑफिशियल्स को मार देता है और वो एक तरीके से पागल हो गया है क्योंकि ये वही वॉर्ड की देखी गई ड्राइंग्स बना रहा है जो बहुत ही वियर्ड है। हमारी टीम अपनी पूरी पावर के साथ वहाँ स्ट्राइक करती है। उनकी एक ही मेन प्रॉब्लम है, डेथलॉक, तो उसे डिसार्म करने के लिए स्काई पीटरसन के बेटे को बचाती है जो अपने फादर से बात करता है और पीटरसन वापस गुड गाय बन जाता है। जेमा और फिट्स मरने वाले थे कि फिट्स ऑक्सीजन देके जेमा की जान बचा लेता है। सेम टाइम में वो लोग बाहर आ जाते हैं और निक फ्यूरी की एंट्री होती है। वो उन दोनों को बचा लेते हैं और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण फिट्स की हालत बहुत खराब है। टीम ने गैरेट को डाउन कर दिया है पर वो खड़ा होता है और डेथलॉक प्रोजेक्ट चैनल में बैठ जाता है जिससे उसके बॉडी के सारे पार्ट्स न्यू बन जाते हैं। वो सीजन 2 के लिए एक परफेक्ट विलन है पर कोल्सन के हाथों उसकी गंदी वाली मौत होती है। फ्यूरी कोल्सन से बात करते हैं और उसे फिर से शील्ड बनाने को बोलते हैं जिससे अब वो न्यू शील्ड का डायरेक्टर है। वो लोग एक सीक्रेट बेस पे जाते हैं जहाँ उन्हें एजेंट कोइंग का भाई मिलता है। आपको लगता होगा कि ये लोग जुड़वा हैं पर नहीं, ये उससे भी औसम है जो हम नेक्स्ट सीजन में देखेंगे। रेना स्काई की फोटो एक मिस्टीरियस बंदे को भेजती है जो उसका फादर है। कोल्सन भी गैरेट की तरह एकदम सेम डिजाइन बनाने लगता है जो हम नेक्स्ट सीजन में देखेंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। एजेंट्स ऑफ द शील्ड बहुत ही लंबी सीरीज है, भले ही उसके 8 सीजन हो, उसके 22 एपिसोड फाड़ के रख देते हैं। तो इस वीडियो पे 10,000 व्यू आने के बाद